Hello students, good morning. In this video we will discuss class 8th science chapter 4. Chapter 4 है हमारा मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि मटेरियल्स जो होते हैं वो कौन कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो उनके बारे में हम आज इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, पेज नंबर 62 आपको ओपन करना है। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स। यानी कि हम क्या देखते हैं, जो ये यूनिवर्स है इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंसेस इज लिमिटेड। यानी कि जो इन सब्सटेंस से जो एलिमेंट्स बनते हैं उनका जो नंबर है, यानी उनकी जो संख्या है वो क्या है, लिमिटेड है। देयर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स दैट हैव बीन फाउंड। और अभी यानी इस टाइम पर कितने 92 प्राकृतिक रूप से तत्वों को, एलिमेंट्स को खोजा जा चुका है। An important classification of element is in terms of metals and non-metals। और इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी महत्व रखता है, क्योंकि हमने इसको किस में क्लासिफाइड किया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में इनको क्लासिफाइड किया गया है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। और जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, मेटल, धातु होते हैं। A few among them are such metals which possess the characteristics of both metals and non-metals। और इनमें से कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन दोनों के यानी मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की उसमें प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, वो होते उपधातु। लेस देन 20 ऑफ देम आर नॉन मेटल्स। और इनमें से 20 के समथिंग कौन होती है, नॉन मेटल्स होती हैं, यानी अधातुएं होती है। यू माइट हैव सीन मैनी ऑफ द मेटल इन योर डेली लाइफ सच इज आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। यानी कि आप अपने आसपास या अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मेटल्स को देखते हैं, जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, सी द ऑब्जर्वेशन गिवन इन द टेबल एंड ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। यानी यहाँ पर टेबल दी हुई है, तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर मटेरियल्स दिए हुए हैं उनको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और यहाँ पर देखना है कि मेटल हैं और नॉन मेटल्स हैं। और यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ भी इनकी दी हुई है कि ये अपीयरेंस में कैसी होती है, शाइनी होती है या डल होती है, यानी इनमें चमक पाई जाती है, या फिर ये डल यानी कि बिना चमक की होती है, या फिर हार्डनेस यानी कठोरता कितनी होती है इसमें। तो गोल्ड फर्स्ट है, गोल्ड। तो गोल्ड कैसा होता है, शाइनी होता है, और ये कैसा होता है, नॉट वेरी हार्ड, और ये क्या होता है, मेटल होता है। वैसे सिल्वर भी क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि मेटल और नॉन मेटल्स को किस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं, इनमें इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बेसिस पर। फिजिकल मीन्स भौतिक और केमिकल मीन्स रासायनिक, यानी इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनके आधार पर इनमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो द लस्टर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। और आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो लस्टर और हार्डनेस जो है, लस्टर मीन्स चमक और हार्डनेस मीन्स कठोरता, तो ये दोनों जो गुण हैं वो किसके हैं, मेटल्स के। कौन से हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है। वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल्स इन दिस चैप्टर। और इन प्रॉपर्टीज़ को हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में रीड करेंगे। देखो, मोर अबाउट एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के बारे में हम और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रीड करेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन इन क्लास 7th। यानी आप क्लास 7th में
केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन और केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस क्या होता है, केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, यानी नए पदार्थों को बनाने के लिए सब्सटेंस को क्या करना पड़ता है, केमिकल चेंजेस होना पड़ता है उसमें, यानी रासायनिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है किसी भी पदार्थ को। हावेवर, हालांकि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू न्यू सब्सटेंसेस बाय हीटिंग और कूलिंग, यानी कि हालांकि बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम हीट और कूल करके भी उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बाय केमिकल रिएक्शन, ना ही इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन के द्वारा और ना ही किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स, और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स यानी तत्व बोला जाता है। सो वी कैन डिफाइन एन एलिमेंटल सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि तो हम इस चीज़ से क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो एलिमेंट होता है किसी भी एलिमेंटल सब्सटेंस यानी किसी भी सब्सटेंस का जो एलिमेंट होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं होता है बाय फिजिकल मीन और केमिकल मीन्स और इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि ना ही वह भौतिक क्रिया के द्वारा और ना ही रासायनिक क्रिया के द्वारा और ना ही विद्युत अपघटन के द्वारा अगर कोई भी पदार्थ का तत्व यानी सब्सटेंस का एलिमेंट ब्रेक डाउन नहीं होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एन एलिमेंट यानी एलिमेंट बोला जाता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, आयरन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स एंड हैंस इट इज़ एन एलिमेंट। जैसे आयरन होता है तो इसको दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स एंड हैंस इट इज़ एन एलिमेंट, क्योंकि इनको भौतिक और रासायनिक किसी भी आधार पर हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आयरन को क्या बोला जाएगा, एक एलिमेंट बोला जाएगा। सिमिलरली वैसे ही कार्बन, लेड, गोल्ड एटसेट्रा, जैसे आयरन की तरह ही कार्बन, लेड, गोल्ड भी क्या है, एलिमेंट्स हैं। आर सम अदर एलिमेंट्स, देयर आर 115 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार, यानी कि यहाँ पर 115 एलिमेंट्स अब तक खोजे जा चुके हैं। अमंगस्ट दीज एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड 23 आर मैन मेड एलिमेंट्स, यानी कि इनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो तो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से खोजे गए हैं और जो 23 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मैन मेड एलिमेंट्स यानी मानव द्वारा निर्मित तत्व हैं। द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड क्लासेस, और एलिमेंट्स को 3 बड़ी क्लासेस में वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। इन अदर वर्ड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, यानी कि 3 ब्रॉड क्लासेस कौन कौन सी है, मेटल्स यानी धातुएं, नॉन मेटल्स उपधातुएं, सॉरी अधातुएं एंड मेटेलॉइड्स उपधातुएं। मेटेलॉइड्स क्या होती है, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। देयर आर 18 नॉन मेटल्स, 7 मेटेलॉइड्स एंड 90 मेटल्स। तो देखो टोटल कितनी नॉन मेटल्स हैं, 18 तो नॉन मेटल्स हैं यानी अधातुएं हैं, 7 क्या है, मेटेलॉइड्स है यानी उपधातुएं हैं। 7 जो है मेटेलॉइड्स, उनमें मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, और जो 90 मेटल्स, और मेटल्स कितनी है, 90, तो मेटल्स में वही मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी जो सभी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर कौन से स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। और इसमें एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, मरकरी और गैलियम।
ये दोनों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ओके, सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होती है, बट इसका एक्सेप्शन कौन है? मरकरी और गैलियम, दोनों कौन सी रूम टेम्परेचर पर कौन से स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। ओके, नेक्स्ट सम मेटल्स एंड देयर सिंबल्स। यहाँ पे कुछ मेटल्स और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं, तो इनको हम रीड करेंगे। तो देखो, मेटल सोडियम, सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। नेक्स्ट है पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। क्रोमियम, क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? Cr। इनको टू लेटर्स में क्यों राइट किया गया है? देखो यहाँ पर अगर इसको कैल्शियम से C लिखते तो क्रोमियम को भी C लिखना पड़ता है, इसलिए इनको टू लेटर्स में यहाँ पर राइट किया जाता है। मैग्नीज, तो मैग्नीज क्या होता है? Mn, यानी सिंबल शॉर्ट में इस तरह से राइट करते हैं हम इनको। आयरन क्या होता है? Fe। ओके, कोबाल्ट क्या होता है? Co। निकल क्या होता है? Ni। कॉपर का सिंबल Cu। जिंक का सिंबल Zn। एल्यूमिनियम का सिंबल Al। गैलियम का सिंबल Ga। सिल्वर का सिंबल Ag। गोल्ड का सिंबल Au, ओरम। प्लैटिनम का सिंबल Pt। मरकरी का सिंबल Hg। टिन का सिंबल Sn। लेड का सिंबल Pb। यूरेनियम का सिंबल U। तो ये सारी जो इस टेबल में दी हुई है, ये क्या है? सारी मेटल्स है और मेटल्स के सिंबल हैं, तो ये आपको लर्न करने हैं। ओके, इनके सिंबल्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि ये मेटल्स होती हैं और मेटल्स के क्या है? ये सिंबल्स हैं। ओके, नेक्स्ट टर्न द पेज। नेक्स्ट टेबल दी हुई है, तो इसमें नॉन मेटल्स और उनके सिंबल्स और उनकी फिजिकल स्टेट भी दी हुई है कि वो कौन सी भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर नॉन मेटल्स है। फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H होता है। हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। और इसकी स्टेट यानी इसकी अवस्था कौन सी अवस्था में पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सिंबल N होता है और ये भी कौन से स्टेट में पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस में, गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O और ये भी कौन से स्टेट में होती है? गैस में। नेक्स्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन F, फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है? F, तो F होता है और स्टेट कौन सी होती है? गैस। क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl, Cl और क्लोरीन भी कौन से स्टेट में होती है? गैस। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम का सिंबल होता है He और ये कौन से स्टेट में होती है? गैस स्टेट। नेक्स्ट नियॉन, नियॉन का सिंबल होता है Ne और ये भी कौन से स्टेट में है? गैस स्टेट में। नेक्स्ट आर्गन, आर्गन का सिंबल होता है Ar, ये कौन से स्टेट में है? गैस। यानी ये वाले जो हैं ये सारे गैसियस स्टेट में है। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन, Kr से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और स्टेट क्या होगी? गैसियस स्टेट। नेक्स्ट है जीनॉन, जीनॉन भी क्या होती है? गैस। ठीक है, जीनॉन को Xe से सिंबल डिनोट करते हैं। नेक्स्ट रेडॉन, रेडॉन को Rn, यानी रेडॉन का सिंबल क्या होता है? Rn और ये भी कौन से स्टेट में होता है? गैस। नेक्स्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को Br से हम इसको लिखते हैं और स्टेट कौन सी होती है? लिक्विड स्टेट। कार्बन, कार्बन का सिंबल C और ये कौन से स्टेट में होता है? कार्बन सॉलिड स्टेट में। सल्फर, सल्फर का सिंबल S और ये कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। सेलेनियम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? P।
पी। और स्टेट कौन से स्टेट में होता है फॉस्फोरस? सॉलिड स्टेट में। सेलेनियम का सिंबल Se, ये भी कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट आयोडीन का सिंबल I, और कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। एस्टेटिन का सिंबल At, क्या है? At। तो इसका जो सिंबल है वो At है, एस्टेटिन। और ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। ओके, तो देखो इस चैप्टर 4 में हमने स्टार्टिंग में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में रीड किया, इसका इंट्रोडक्शन रीड किया। और देखो कितनी नॉन मेटल्स कितनी होती है? 90 होती है। नॉन मेटल्स कितनी होती है? 18 होती है। और 7 क्या होती है? मेटेलॉइड्स होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इस टेबल में मेटल्स और उनके सिंबल्स, और नेक्स्ट टेबल में हमने नॉन मेटल्स और उनके सिंबल और उनके फिजिकल स्टेट के बारे में रीड किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स रीड करेंगे, यानी कि मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय।